राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। आज हम आपके लिए 38 साइज का 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने वाले हैं। तो ये हमने अस्तर का पीस इस तरह से सेट करके रखा है। ध्यान दीजिएगा, जो आपके सीने का नाप हो उसमें आपको 2.25 इंच प्लस करके यहाँ पर कपड़े को रखना है, इस तरह की चौड़ाई में। तो ये हमारा 9.5 38 का चौथा भाग है, जिसमें हम 2.25 प्लस करेंगे, यानी कि 12.25 हमारा यहाँ पर चौड़ाई में कपड़ा आ जाएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर प्रॉपर 12.25 में कपड़े को रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ रखेंगे। इस तरह से हम इसको सेट कर देते हैं। अब हम इसमें लंबाई रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई में आपको फ्रंट पार्ट में 2 इंच बढ़ाना है और बैक पार्ट में 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम 14.5 का ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो 16.5 यानी कि 14.5 इंच का ब्लाउज बनाना है। तो 16.5 इंच का हमने यहाँ पर लंबाई में रखा है फ्रंट पार्ट। अब हमें यहाँ पर आई हुक का मार्जिन भी देना है। तो हम जब फ्रंट से ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर आई हुक का मार्जिन भी देना है। तो हमने यहाँ पे आई हुक के मार्जिन के लिए मार्किंग कर दी आधा इंच के, और इसमें हमने इस तरह से निशान लगा दिए हैं। ठीक है। अब हमें दोस्तों गले की चौड़ाई रखनी है, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 2.5 इंच का। ये हमारा 4 टक्स से, अगर हमने प्रिंसेस बनाना होता तो हम यहाँ पे 2.25 इंच का रखते, और हम शोल्डर जो रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 2.25 इंच का, और 2.25 का शोल्डर है और 2.5 इंच का गला है। आधा इंच का हम यहाँ पे शोल्डर इस तरह से डाउन कर देंगे। अब बनाएंगे आर्म होल। तो आर्म होल का लेंथ होगा 6.25 इंच का फ्रंट वाला, और जब बैक वाला बनाएंगे तो वो होगा 6.5 इंच का। और इस तरह से हमने यहाँ पर एक आकार दे दिया है आर्म होल के लिए। अब हम सीने का नाप रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में आपको 2 सूता की लूजिंग देनी होती है। तो 9.5 इसका मेन नाप है, यानी कि मुख्य नाप है, और 9.25 पे आपको निशान लगाना है, क्योंकि जब हम इसमें प्लेट्स वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर मार्जिन देना ही चाहिए, नहीं तो आपके ब्लाउज में खिंचाव होने लगेगा और एक अच्छा ब्लाउज नहीं बनेगा। और इसके बाद ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें इसमें आर्म होल बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ का हम सेंटर मार्क निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इस बीच में आपको 1 इंच में 2 सूता कम, यानी कि 1 इंच में 2 डंडी कम करके आपको यहाँ पर निशान लगा देने हैं। अब इनको आपको मिलाना है कुछ इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आर्म होल में बैक में हो या फ्रंट में ज़्यादा कपड़ा रखते हैं तो सलवटें आने ही लगती हैं। अब हमें शोल्डर जोड़ने में जो सिलाई लगाते हैं उसका निशान लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं स्टिचिंग लाइन। उसके बाद हमने यहाँ पे 6.5 इंच की लंबाई का गला बनाना है। 2.5 इंच की चौड़ाई हमने ऊपर रखी थी, 2.5 इंच की चौड़ाई हम यहाँ पर भी रख रहे हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें गोलाई करने का भी एक नाप होता है। अगर आप उस नाप से करेंगे तो गला कभी भी आपका खिंचेगा नहीं। यहाँ से ऊपर की ओर आप 2 इंच पे ऐसे निशान लगाइए, यहाँ से साइड में आप 2 इंच लीजिए, और कॉर्नर में यानी कि बीच में आप आधा इंच का निशान लगाइए। फिर आप ये राउंड शेप करिए। तो ये देखिए, एक प्रॉपर गला बन के तैयार हो गया। अब 14.5 का इनका ब्लाउज है, जिसमें इनकी बेल्ट है 12.5 पे तैयार हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 12.5 पे अगर बेल्ट तैयार है तो 13.5 इंच पे कटिंग होगी। तो यहाँ पर हमने 13.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर दिया है और एक लाइन को ऐसे बना दिया है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है बेल्ट को शेप देने के लिए, और यहाँ पर हमने 3.5 इंच ऐसे निशान लगाना है, और इनको ऐसे जोड़ना है। जो आई हुक का मार्जिन है उसमें आपको सीधा रखना है। अब यहाँ पर हमने आधा इंच निशान लगाना है, और यहाँ पर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है, और इनको ऐसे जोड़ देना है। अब हमें रखना है कमर का नाप। कमर है 30 इंच की, उसका चौथा भाग है 7.5। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 7.5 ही रख देंगे। आई हुक का मार्जिन छोड़ने के बाद हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब जो बेल्ट वाली लाइन है इसमें भी निशान लगाना है, तो इसमें लगाएंगे 7.25 इंच का। 2 सूता बढ़ा करके हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। तो ये हमारी बेल्ट का फिटिंग का निशान हो गया। मार्जिन का निशान लगाने से पहले हम इस दूरी को नाप लेंगे, क्योंकि यही दूरी हमारे टक्स की दूरी कहलाएगी। तो ये निकली हमारी 2 इंच 1 सूता। तो जो हमने ये निशान लगाया था इसी में हम 2 इंच 1 सूता ऐसे बढ़ा के निशान लगा देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख के निशान लगा दीजिए। और ये जो आपको इतना कपड़ा यहाँ पर दिख रहा है, ये कटिंग में चला जाएगा, ये एक्स्ट्रा है हमारा बेल्ट से।
अब ये मिल गया हमें टक्स का पॉइंट, तो इसमें हमने इस तरह से रख करके सेंटर मार्क निकाल लेना है और 2 इंच एक सूता की सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे हम अपना टक्स रेडी करेंगे। तो ये हमारा मेन टक्स यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमें आई हुक का टक्स बनाना है। उसके लिए यहाँ जो 1.5 इंच का निशान लगा है, तो यहाँ से गले तक का बीच का निशान यानी कि सेंटर मार्क आपको लेना है। तो इस तरह से मेजर टेप को रख के हम निशान ले लेंगे और जो हमने यहाँ 3.5 पर निशान लगाया था, तो ये हमारा 3 पे होगा, मतलब इससे आधा इंच ज़्यादा दूरी पे ये वाला टक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 3 पे लगाया है और इसमें सिलाई में कपड़ा हमारा सिर्फ आधा इंच का ही जाएगा। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर लगाया है और इस तरह से मार्क किया है। 6 इंच का हमने एक सीधा लाइन ऐसे रखा है। और एक पहचान आपको बता दें, इस टक्स से इस टक्स की दूरी में 3 इंच का अंतर होना चाहिए। देखिए हमारा 3 इंच का यहाँ पर प्रॉपर अंतर निकल के आ रहा है और 1 इंच में जो चौथा भाग होता है उतना यहाँ पे सिलाई में कपड़ा दबेगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेजर टेप को रखना इसके डायरेक्शन में और 3 इंच की हमें ऐसे एक लाइन खींचनी है। इसमें सिलाई में हमारा कपड़ा 1.25 इंच का कवर होगा, तभी आपकी टक्स अच्छी बनेगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर फ्रंट पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ से हम निकालेंगे बैक पार्ट। तो अब हम करेंगे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। 2.5 इंच का हमारा गला है तो गले का निशान लगा दिया। 3.25 इंच का शोल्डर है तो उसका भी निशान लगा दिया। आधा इंच का हमने शोल्डर डाउन कर दिया और 6.5 इंच का हमने आर्म होल बनाया, जबकि हमने फ्रंट में बनाया था 6.25 का। और इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। ये 6.5 और 6.25 हम क्यों करते हैं? जब हम ब्लाउज को सिलते हैं तो हमें ये आर्म होल कट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि ये वाली टक्स सिलाई में कपड़ा खर्च कर देती, तो जितना ये कपड़ा खर्च करती है उतना हम यहाँ पे आर्म होल बढ़ा देते हैं। तो जब हम सिलाई करते हैं तो हमें इसकी छटनी नहीं करनी पड़ती, इसको हमेशा याद रखें। अब हम इसमें फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो 9.5 फिटिंग का नाप है सीने का, वो लगा दिया। 7.5 कमर का है, 1 इंच और जोड़ देंगे टक्स के लिए तो हो गया 8.5। और ये हमने यहाँ पर फिटिंग की लाइन कुछ ऐसे खींच दी। इसके बाद हम मार्जिन ऐड कर देंगे, तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया और उसका भी हमने ऐसे निशान लगा दिया। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो इस कॉर्नर से यहाँ तक का हम पहले सेंटर मार्क ले लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंटर मार्क ले लेंगे। दोस्तों, बैक आर्म होल में कभी भी ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना चाहिए, नहीं तो गोलाई अच्छे से नहीं आएगी। इसमें हम 1 इंच रखेंगे और ये हम कर देंगे राउंड शेप। तो इस तरह से देखिए आर्म होल बन गया। अब बारी आती गला बनाने की। उसके लिए हमें लंबाई नाप लें। हाँ, प्रॉपर 15 है हमारा। यहाँ पर हमने 5 इंच की पट्टी रखनी है, तो 5.5 का हमने ये कपड़ा रखा है। अब हम देखें कितना लंबाई मिल रही है, तो 10 इंच का हमें गला मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने चौड़ाई 3 इंच कर दी है और बॉक्स बना दिया और कर देंगे राउंड शेप। इसके बाद लगाएंगे टक्स। दोस्तों, फ्रंट और बैक हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ये हमने यहाँ पे गोलाई कर दी है। जो हमारा ये शोल्डर है, इस शोल्डर का हम ले लेंगे सेंटर मार्क और यहाँ से यहाँ तक की हम दूरी नाप लेंगे। ये देखिए 4 इंच निकल के आया। 4 हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। आधा इंच हमने आगे से लिया, आधा इंच पीछे से, तो 1 इंच का कपड़ा हमको मिल गया है। अब इसके बीच में हमने यहाँ पे 5.5 इंच की ऐसे एक लाइन खींच देनी है। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, 2 इंच का मार्क आपको सीधा रख के यहाँ पर ऐसे सीधी सिलाई लगानी, फिर आपको तिरछी सिलाई लगानी है। तो दोस्तों, इस प्रोसेस से हमारे ये दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी हो गए हैं। और अगर आप बाजू की कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमने इसका वीडियो अपलोड कर दिया, लिंक हम आपको शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।